कभी कभी कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें तोड़ नहीं पाती। एक माँ का प्यार एक ऐसी ताकत है जो जिंदगी के बाद भी जिंदा रहती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी माँ की कहानी जो मरने के बाद भी अपने बेटे की सुरक्षा के लिए इस दुनिया में रुकी रही। मीरा एक 26 साल की खुश मिजाज साधारण सी लड़की थी। उसकी जिंदगी में 2 अनमोल रत्न थे, उसका पति रोहित और उसका 1 साल का बेटा आरव। घर की हर दीवार पर उसकी हंसी की गूंज थी, लेकिन किसे पता था कि एक दिन की छोटी सी चूक उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए मीरा एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयावह था कि अस्पताल तक पहुंचाने का मौका ही नहीं मिला। उस पल रोहित ने अपनी जीवन संगिनी को खो दिया और छोटा सा आरव अपनी माँ से हमेशा के लिए बिछड़ गया। मगर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मीरा की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। जब उसकी रूह ने अपने शरीर को छोड़ना चाहा, तब कुछ रोक रहा था। एक मासूम सा चेहरा, एक छोटी सी मुस्कान। आरव, वो 1 साल का नन्हा बच्चा जिसे अभी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मीरा की आत्मा स्वर्ग की ओर जाने वाली रोशनी को पार नहीं कर पाई। उसका मोह, उसका डर, उसकी ममता उसे रोक रही थी। वो यहीं रह गई, इस दुनिया में, अदृश्य रूप में। रोहित ने भरसक कोशिश की आरव को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की, लेकिन घर में अजीब सी बातें होने लगीं। आरव अक्सर अकेले हंसने लगता, कभी किसी को देखकर हाथ हिलाता, कभी रोते रोते अचानक चुप हो जाता, जैसे कोई उसे चुप करवा रहा हो। एक रात जब रोहित नींद में था, आरव ने अपने पालने से गिरने की कोशिश की। ठीक उसी समय जैसे किसी ने उसे हवा में थाम लिया हो। सीसीटीवी कैमरे में एक हल्की सी धुंधली आकृति दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी में, बिल्कुल मीरा जैसी। समय बीतता गया, आरव बड़ा होता गया, लेकिन मीरा की आत्मा, उसका साया हमेशा उसके साथ रहा। जब आरव पहली बार चला, कोई था जिसने उसका हाथ थामा। जब उसने पहली बार गिरते गिरते खुद को संभाला, कोई था जिसने उसे सहारा दिया। रोहित को धीरे धीरे एहसास हुआ कि मीरा अब भी उनके साथ है। रातों को मीरा की पसंद की खुशबू घर में फैलती। आरव को कोई अदृश्य सी शक्ति रोज स्कूल जाने से पहले माथा चूमती। आरव जब 7 साल का हुआ, एक रात उसने रोहित से कहा, पापा, आज मम्मा मुझे सपने में बोली, अब वो जा रही हैं। वो कह रही थी कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब वो चिंता नहीं करेगी। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसी रात आखिरी बार मीरा की परछाई दिखाई दी, एक मुस्कुराती हुई रूह जो अब संतुष्ट थी। उसने आरव का माथा चूमा, रोहित की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। माँ कभी नहीं मरती, वो अगर शरीर से ना भी हो तो भी उसकी दुआएं, उसकी छाया हमेशा हमारे साथ रहती है। मीरा की तरह हर माँ, चाहे कहीं भी हो, अपने बच्चे की रक्षा करती है, क्योंकि माँ का प्यार अमर होता है। कभी कभी जब हम अकेले महसूस करते हैं और अचानक दिल को सुकून मिलता है, तो समझ लेना वो माँ ही होती है, जो बिना दिखे हमारे पास होती है, हमारी ढाल बनकर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो रैपिड एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपकी माँ भी कभी आपको ऐसे ही महसूस होती हैं, कहीं आसपास आपकी परछाई बनकर।